हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट 19 करेंगे। इस वर्कशीट में हिंदी व्याकरण से हमें संज्ञा, सर्वनाम शब्द समझाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उसमें से संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। हमें एक अनुच्छेद दे रखा है, उसमें से हमें संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना है। संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं। श्याम और रूपल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। इस लाइन में श्याम, रूपल और शिक्षक ये तीनों संज्ञा शब्द है। श्याम की सच्चाई देखकर वह गदगद हो उठे। इसमें श्याम और सच्चाई दोनों ही संज्ञा शब्द है। उन्होंने श्याम की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसमें श्याम, सच्चाई और प्रसन्नता ये तीनों संज्ञा शब्द है। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। इसमें अखबार संज्ञा शब्द है। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। इसमें विद्यालय और छात्रवृत्ति ये संज्ञा शब्द है। श्याम ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें श्याम, गुरुजी संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है? इन लाइनों में जो सबसे डार्क कलर से शब्द लिखे गए हैं उनका प्रयोग किस इंसान के लिए, किस वस्तु के लिए हुआ है? फर्स्ट है, श्याम और रूपल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। इसमें उनके डार्क कलर से लिखा हुआ है, तो ये किसके लिए यूज हुआ है? उनके, यानी श्याम और रूपल के शिक्षक सुन रहे थे, तो यहाँ पे श्याम और रूपल आ जाएगा। नेक्स्ट है, श्याम की सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। यहाँ पर वे पर डार्क कलर हो रखा है, तो वे गदगद हो उठे। कौन गदगद हो उठे? शिक्षक, तो वे शिक्षक के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, उन्होंने श्याम की पीठ ठोकी। उन्होंने, किन्होंने श्याम की पीठ ठोकी? शिक्षक ने, तो उन्होंने शिक्षक के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें पर डार्क कलर है, तो तुम्हें किसके लिए यूज हुआ है? श्याम के लिए। शिक्षक ने श्याम के लिए ये वाली बात कही थी कि तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर श्याम आएगा। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। इसमें दो वर्ड पर डार्क हो रखा है, एक मैं और एक तुम्हें। तो मैं तो यूज हुआ है शिक्षक के लिए और तुम्हें श्याम के लिए यूज हुआ है। तो एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन पर डार्क कलर हो रखा था, जैसे उनके, वे, उन्होंने, तुम्हें, मैं, तुम्हें, ये सब सर्वनाम शब्द है, क्योंकि ये शिक्षक, श्याम, रूपल के लिए यूज हुए हैं। श्याम, रूपल, शिक्षक ये संज्ञा शब्द होते हैं, तो इनकी जगह पर जो शब्द यूज होंगे वही सर्वनाम शब्द कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित सर्वनाम द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। हमें सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, उसे, आप, उसके, वह, हम, उसने। इनका नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना है, भरना है। फर्स्ट है, बुलबुल ने कहा कि डैश कल शहर जाएगी। वह कल शहर जाएगी। नेक्स्ट है, मनोज ने देखा कि डैश मित्र मैदान में खेल रहे थे। मनोज ने देखा कि उसके मित्र मैदान में खेल रहे थे। नेक्स्ट है, कजरी के पिताजी ने डैश गेंद दिलवाई। तो कजरी के पिताजी ने उसे गेंद दिलवाई। नेक्स्ट, डैश मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी। उसने मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी। नेक्स्ट है, अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। यहाँ पर आप और हम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम, तुम्हें, मुझे, हमें, इस, इन, उसे, उन्हें, किसे, किन्हें, किसी, किन्हीं का प्रयोग वाक्यों में करना है। ये शब्द जोड़े से दिए गए हैं और इन जोड़े वाले शब्दों को एक ही सेंटेंस में यूज करना है। जैसे तुम और तुम्हें, इसका एक वाक्य बनाना है और वाक्य में ये तुम भी आना चाहिए और तुम्हें भी आना चाहिए। मैंने वाक्य बना रखा है, तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाक्य में प्रयोग हो गया और तुम और तुम्हें दोनों शब्द आ भी गए। नेक्स्ट शब्दों के जोड़े हैं मुझे, हमें। इसका वाक्य हो जाएगा मुझे इस दुकान में कुछ अच्छा नहीं लगा, हमें आगे वाली दुकान में जाना चाहिए। ये पूरा एक ही वाक्य है और इस पूरे एक ही वाक्य में मुझे भी आ गया और हमें भी आ गया। नेक्स्ट शब्दों का जोड़ा है इस और इन। वाक्य है इस कपड़े का मूल्य क्या है, इनमें क्या खास बात है। नेक्स्ट शब्दों का जोड़ा है उसे, उन्हें। वाक्य हो जाएगा उसे याद दिला देना कल उसकी मीटिंग है, क्या आप उन्हें यह संदेश दे सकते हो। नेक्स्ट जोड़ा है किस और किन्हें। वाक्य हो जाएगा ऑपरेशन थिएटर किस ओर है, किन्हें पता था कि कल छुट्टी है। नेक्स्ट है किसी और किन्हीं। वाक्य है बैंक में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे स्टाफ की मदद ले सकते हैं, मैं किन्हीं भी शर्तों पर यह जॉब करने को तैयार हूँ। इन दोनों के मैंने अलग अलग वाक्य बनाए हैं क्योंकि किसी और किन्हीं का कोई एक वाक्य बन ही नहीं रहा था या बनाया ही नहीं जा सकता है। अगर आप इन दोनों का एक ही वाक्य में प्रयोग कर सके तो अच्छी बात है, वो बनाकर यहाँ लिख लेना। तो बच्चों ये थी हमारी क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट 19। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ये ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।